अब भोजन पे अमेरिका जाना ज़रूरी है कि मणिपुर की जनता मर रही है, उनको समझाना, बिठा करके दोनों लोगों को और आपको आपसी मतभेद को, 2 बिरादरियों को समझाना। ये आपका दायित्व है कि भोजन खाना दायित्व है, बिरयानी खाना। कभी तुम पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हो, कभी अमेरिका खाने चिली पटेटो खाने चले जाते हो, कभी तुम कहीं चले जाते हो, कभी तुम भूटान चले जाते हो। पहले अपना देश है ना, तो आपका बुलावा आया था, आप अमेरिका के बुलावे को फिलहाल स्थगित कर सकते थे। दूसरी बात, जिस दिन आपकी अमेरिका का आपका चार्टर्ड प्लेन 8,000 करोड़ का लेके गया, 2 घंटे लेट चला जाता वो। भाई वो तो आपका अपना प्लान है। देखिए मेरी मोदी जी से शक्ल से नहीं मिलती ना, तो मिलती है क्या, किसी बताइए ना। नहीं ना। अभी इसका सवाल आप मेरे से पूछ रहे हो, तो मैं अपना विचार व्यक्तिगत दूं। जब ये आपका एक देश जल रहा था, तो नीरव बांसुरी बजा रहा था, है ना, जल रहा था ना एक देश, तो वहाँ का जो प्रधान था वो क्या कर रहा था। अब क्या करूँ मैं, लास्ट का जो पन्ना है, मोदी जी ने पढ़ा ही नहीं है हिटलर वाला, तो शुरू का पढ़ लिया है, ऊपर वो शुरू वाला पढ़ लिया है कि जनता को इतना प्रताड़ित करो, इतना परेशान करो, इतना तकलीफ में करो कि वो जिंदा रहने को विकास समझे। उन्होंने ये वाला पन्ना पढ़ लिया, लास्ट वाला पन्ना नहीं पढ़ा कि जनता ने क्या हालत उनका किया था। अब ज़्यादा ही प्रभावित लग रहे हैं वो मुझे, उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र देश के पहले प्रधान सेवक हैं, पहले प्रधान सेवक, सबसे पहले प्रधान पद पे बैठे हुए हैं ना प्रधान सेवक, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। अब जनता उनकी तरफ से प्रताड़ित हो, जनता जले मरे फूके, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये साबित कर दिया उनके अमेरिका वाले दौरे ने। 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठ करके वो अमेरिका चले गए 21 तोपों की सलामी लेने। बीजेपी कहती है कि जो हमारा फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग हो रहा है इसकी वजह से। देखिए, आपको फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग करना पहले जरूरी है, या हिंदुस्तान की जनता जल रही है, मर रही है, 1 लाख से लोग वहां पे ज्यादा प्रभावित हो गए, परिवार छोड़ करके आ गए हैं, परिवार प्रभावित हो रहे हैं, मणिपुर को छोड़ के आ रहे हैं, या पहले वो पुण्य देखेंगे? आप पहले विदेश नीति को मजबूत करेंगे, या पहले आपके देश के लोग मर रहे हैं उन्हें देखेंगे? सुनिए आप मेरी बात, जो हमारा काम है हम उसको कर रहे हैं, जो इनका काम है दौरे लगवाने का, 21 तोपों की सलामी लेने का, वो ये कर रहे हैं। ठीक, ये लग जाना चाहिए मणिपुर में। देखिए, ये तो पूरा का पूरा एक सिस्टम के आधार पे होता है, सिस्टम के आधार पर। बाकी मैं ये बोलूँगी कि हमारे इस देश में जितने भी राज्य हैं, वो भारत के राज्य हैं, सभी के नियम कायदे कानून हर स्टेट के एक होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए किसी के लिए। लेकिन 2 समुदाय की लड़ाई है, उसमें प्रधानमंत्री को कहाँ से आप गलती में अगर वहाँ पे ज़्यादा हिंसा बढ़ गई, तो क्या प्रधानमंत्री जी का ये दायित्व नहीं है कि वो वहाँ जाएं, दोनों समुदाय को समझाएं? क्या उनका, अच्छा, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो वहाँ पर जाएं और वहाँ की जनता को समझाएं? उनकी जिम्मेदारी नहीं है? गृह मंत्री गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ गए, क्या वहाँ जहाँ मेन मौजूदा वो जगह है, वहाँ जाकर के जनता को समझाया उन्होंने? नहीं ना। तो आप अपनी जनता की जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हो? अब भोजन पे अमेरिका जाना जरूरी है कि मणिपुर की जनता मर रही है, उनको समझाना, बिठा करके दोनों लोगों को और आपको आपसी मतभेद को, 2 बिरादरियों को समझाना। ये आपका दायित्व है कि भोजन खाना दायित्व है, बिरयानी खाना। कभी तुम पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हो, कभी अमेरिका खाने चिली पटेटो खाने चले जाते हो, कभी तुम कहीं चले जाते हो, कभी तुम भूटान चले जाते हो। पहले अपना देश है ना, तो आपका बुलावा आया था, आप अमेरिका के बुलावे को फिलहाल स्थगित कर सकते थे। दूसरी बात, जिस दिन आपकी अमेरिका का आपका चार्टर्ड प्लेन 8,000 करोड़ का लेके गया, 2 घंटे लेट चला जाता वो। भाई वो तो आपका अपना प्लान है, आपका अपना प्लेन है ना वो। देश के प्रधानमंत्री का तो प्लेन होता ही है। मैंने कब कहा कि नहीं होता, लेकिन 8,000 करोड़ का आज तक नहीं रहा। 8,000 करोड़ का देश बदल रहा है तो प्लेन भी बदलना चाहिए। अच्छा, इतना बदलना चाहिए कि आप महंगा खरीद के लाओगे। जब सस्ता कांग्रेस खरीद रही थी तो आप विरोध कर रहे थे। राफेल देख लीजिए, राफेल देख लीजिए, राफेल में कितना घोटाला हुआ उसका बताइए ना। जब सरकार कांग्रेस लेकर के आ रही थी राफेल, तो आप विरोध कर रहे थे, और आप उन्हीं राफेल को वहीं से, उसी देश से, उसी कंपनी से लेकर के आए, इतने ज्यादा महंगे लेकर। क्यों? इसका मतलब आपका बीच में कहीं सेटलमेंट था। गर्व का विषय है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है आज योग दिवस मना है। हमारे पहले भी प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट में गए, और हमारी एक आयरन लेडी, एक महिला प्रधानमंत्री ऐसी भी थी, तो यूनाइटेड स्टेट को मुंह तोड़ करके जवाब भी दिया था। सबको पता है, पूरे देश को पता है। ये पहली बार नहीं हुआ कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहा है। पहले राजीव गांधी जी भी गए हैं, मनमोहन सिंह जी भी गए हैं, और मनमोहन सिंह जी तो शायद 3 बार गए हैं, 3-4 बार। पहले योग नहीं होता था ना, योग किसने कहा योग नहीं होता था? पहले तुम क्यों नहीं होता था योग तो पहले से ही हो रहा है। योग की खोज भारत में हुई थी। नहीं, बीजेपी कहती है कि नहीं, हम जब से आए पार्टी में तब से हम योग की शुरुआत। देखिए, देखो अब बात आई है, अब बीजेपी आई है 2014 में, तो क्या बाबा रामदेव 14 से पहले पैदा नहीं हुए थे?
क्या वो थे, क्या नाम था, एक वो थे योग गुरु सूर्य करके कुछ था, वो पैदा नहीं हुए थे क्या? 2014 में ही रामदेव पैदा हुए हैं। का नेतृत्व कर रहे हैं मोदी। विश्व में योग को किसने फैलाया ये बताइए? अच्छा, कितना योग करना जानते हैं वो? बुलाइए आप उन्हें। वीडियो वायरल हाँ, अच्छा, वीडियो वायरल करवाने का ही काम है बस आपका। वो जो आप प्रचार में कितने 300 लाख करोड़ का जो प्रचार आपने विज्ञापनों में जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे खर्च किया है, 350 लाख करोड़ का जन कितना किया है ना, समथिंग इतना ही है ना, तो वो प्रचार करने के लिए ही उसको जनता के लिए लगाते। योग क्यों नहीं करते राहुल गांधी तो, अरे नीचे करी, कैमरे नीचे करी, दिख नहीं रहा मुझे भाई का मुंह। तो राहुल गांधी तो इतना योग करे, तेरे देश के जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जितने भी, सॉरी राष्ट्रपति बोल, ये जितने भी हैं प्रवक्ता, ये कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी तो इतने योग करते हैं, योगा करते हैं। उनको ज्यादा शौक और ज्यादा फोटो सेशन वाले नेता नहीं है, वो जनता के नेता है। अगर राहुल गांधी योग नहीं करते तो इतनी बड़ी 21वीं सदी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, वो ठीक से नहीं हो पाती। योग के लिए प्रेरित अब आप, मैं कह रही हूँ, जाइए चैलेंज करती हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी को, मेरे नेता के साथ में योग कर लेना। नहीं, टीआरपी को भी बटोर रहे, ट्रकों में घूम रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे? जनता की परेशानी सुनने के लिए तो जाएंगे। वो प्रधानमंत्री है क्या? उनसे खर्चे का हिसाब क्यों लेंगे? प्रधानमंत्री जी से लिया जाता है क्योंकि वो मौजूदा सरकार में है। फिर प्रधानमंत्री जी से जवाब लिए जाएंगे कि तुम्हारा इतना पैसा तुमने कहाँ खर्च किया जनता का। समझ आया? अमेरिका के इतने बड़े अरबपति एलन मस्क ने तारीफ किया है मोदी की। हाँ, अब अमेरिका विदेश के एक इतने बड़े अखबार ने भी तो विरोध किया है मोदी जी का, वो नहीं बताया आपने? एक सांसद ने विरोध किया मोदी जी का, और 75 सांसदों ने हिंदुस्तान में विरोध किया है मोदी जी का। विदेश की एक सांसद ने विरोध किया मोदी जी का, एक बड़े पेपर ने मोदी जी की खिलाफत की है, वो तो नहीं आप बताते हो। तो आप भी इसका मतलब मोदी जी का ही काम कर रहे हो, मोदी मीडिया का ही काम कर रहे हो आप लोग भी, कि आप उनकी तारीफें गिनवा रहे हो, उनकी गलत चीज नहीं गिनवा रहे हो। गिनवाओ, वो भी जरूरी है ना। तो विरोधी है, विरोधी क्या करना उनका? अच्छा, इंटरनेशनल पेपर जब तुम्हारी बढ़ाई छापता है तो तुम उसको चर्चे पर्चे करते हो, और जब तुम्हारा विरोध छापता है तो उसको रुके हुए तो मीडिया है। इसमें डंका बज रहा है तो हाँ, वो डंका इतना बज गया कि बज के फट गया। तुम्हें नहीं दिखा वो? आदि पुरुष मूवी आई है, जनता दो गुट बढ़ चुकी है। एक जनता चुप है और एक जनता इसका विरोध कर रही है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आदि पुरुष मूवी जो आई है, उन्होंने मनोज मुंतशिर नाम का एक पगलैट है, उस आदमी ने उस मूवी में इतने भद्दे डायलॉग डाले, उसने तो डाल दिया। अब आ जाइए, बायकाट गैंग जो बरसात में टर्टर करता, वो कहाँ है? सनातन संस्कृति का अपमान करने वाले, भगवान शिव के अवतारी हनुमान को इंसान बताने वाला व्यक्ति कहता है कि वो भगवान ही नहीं है और उनकी भक्ति से हमने उनको भगवान बनाया। क्या कोई इंसान किसी को भगवान बना सकता है? अब बायकाट गैंग कहाँ है? बायकाट गैंग बताइए ना, जो पठान का विरोध करते, जो पीके का विरोध करते। पीके का विरोध किया था भाई हमारे ईस्ट को, जो है एक रूप धारण किया हुआ एक लड़के ने ईस्ट का, और उसको बाथरूम में बंद कर दिया। विरोध किया, हाँ बिल्कुल गलत है, मैं भी उस बात का विरोध करती हूँ। आज इतना विरोध हो रहा आदि पुरुष का, कहाँ गए सारे बायकाट गैंग? क्यों नहीं आ रहे? क्यों? क्या दूध में से पानी को आप छान सकते हो? बताइए। मॉडर्न जमाने में रामायण नहीं हुई थी भाई, मॉडर्न जमाने में नहीं थी, सतयुग के जमाने में हुई थी। मॉडर्न जमाने में रामायण नहीं हो रही है। आजकल तुम यहाँ महाभारत कर रहे हो, तुम अपने चक्कर में पैसे कमाने के, नए बच्चों के लिए आप हमारे ईस्ट से खिलवाड़ करोगे। नए बच्चों के लिए आप बताइए। सेंसर बोर्ड ने भी तो बैन नहीं लगाया। सेंसर बोर्ड ने तो पीके पे भी बैन नहीं लगाया था, सेंसर बोर्ड ने तो पठान पे भी बैन नहीं लगाया था। मनोज मुंतशिर का आप बायकाट क्यों नहीं कर रहा? बायकाट गैंग क्यों ढूंढ रहे हैं चप्पल से मारने के लिए? नहीं, बायकाट गैंग वो कौन सा दल है? वो गैंग, वो सारा का सारा क्यों नहीं धरना दे रहा है? क्यों? क्योंकि मनोज मुंतशिर सरकार में साठगांठ बनाए हुए बैठा है, उनका चमचा, इसलिए, सिर्फ इसलिए। नेपाल में हिंदी फिल्मों के बहुत दीवाने थे, लेकिन हाँ, एक फिल्म की वजह से बैन हो गई। मतलब नेपाल में इतना बदनामी हो गया, एक आदि पुरुष फिल्म को तुम बैन नहीं कर रहे हो और नेपाल में पूरा हिंदी फिल्मों को बैन कर दिया। ये डूब के मरने लायक जगह है कहीं जगह? इससे ज्यादा बेशर्माई होगी और कुछ? अरे एक पिक्चर की वजह से तुम पूरी हिंदी फिल्म को बैन करा दिए। नेपाल में तुम एक ही मूवी को बैन करा दो ना, इससे तकलीफ हो रही। हिंदी भाषित जो लोग हैं उधर, हिंदी बोलते हैं, हिंदी लोगों को पसंद करते। नेपाल का और हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा आपसी मेल मिलाप बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं आप इस चीज को? वो जो मांस वाली जो बात आई, रावण ने जो मांस खिलाया है, उसको कैसे आप देखते हैं कि रावण भी मांस खाता था? ब्राह्मण को कैसे यहाँ पे दिखाया गया? कहा जाता है ब्राह्मणों की सरकार है ये। देखिए, आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं ब्राह्मणों की सरकार है। ना तो ये ब्राह्मण के हैं, ना ये सनातनियों के, ना ये हिंदुओं के हैं। इन्हें सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है। विश्व विख्यात रावण प्रचंड ब्राह्मण, 4 वेदों का ज्ञाता, ठीक, काल जिसके यहाँ बंधा रहता हो, एक उसके छोटे से अहंकार ने वो बड़ा अहंकार, और छोटा अहंकार एक बड़ा अहंकार बन गया, उसी ने तो उसको मिट्टी में मिलाया। वरना उससे बड़ा पंडित, रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था।
वो इतना ज्ञानी था कि भगवान राम ने भी अपने भाई से ये कहा था, लक्ष्मण ने, कि जा करके रावण बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित है, उससे ज्ञान लेकर के आ। ठीक, ये कहा था। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, मेरे लिए तो आप ही ज्ञानी हो। नहीं, वो मुझसे भी बड़ा ज्ञानी है, जा रावण के चरणों में बैठ और उससे ज्ञान लेके आ। ये कहा था राम ने, तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। ठीक, अब ऊपर से आप इस तरीके की चीजें दिखा रहे हो, है एक इतना ज्ञानी प्रचंड ब्राह्मण पंडित, 4 वेदों का ज्ञाता, ये तो पंडितों का भी अपमान है, और पंडितों के साथ संस्कृति, सनातन संस्कृति, सनातनियों का अपमान है। तो आप क्या कहोगे इस चीज के लिए? नेपाल ने ये बोलकर बैन किया था कि सीता माता नेपाल में पैदा हुई थी। हाँ, वो सही बैन किया है ना। अच्छा। सीता माँ नेपाल में ही पैदा हुई थी। नेपाल जो है ससुराल मानी जाती है भगवान राम की। हाँ, ससुराल मानी जाती है। नेपाल के उसमें ही माना जाता था, सीता माँ को वहीं का माना जाता है कि मतलब यहाँ की थी, शायद कुछ ऐसा ही है। मोदी विरोधी गैंग जो 23 तारीख को पटना में इकट्ठा हुआ, लोकतंत्र बचाने के लिए जितने भी विपक्ष हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। आप अपनी भाषा पर संयम रखिए। लोग, क्या आपको अच्छा लगेगा? आप मुझे जवाब दीजिए, क्या भारत में संविधान होना चाहिए कि नहीं? संविधान होना चाहिए। तो अब है मौजूदा? है क्यों नहीं? कितना है बताइए? कौन नहीं बोल रहा है? देश की बेटी जो बोल रहे हैं उनको मुकदमा हो रहा है। हाँ। क्या पहले मुकदमे होते? ईडी सीबीआई जाती थी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बैठे थे, अटल जी एक अपने कवि सम्मेलन में नेहरू जी को कुछ कटाक्ष करके उन्होंने बोला, तो नेहरू जी ने तो नहीं, अटल जी के यहाँ पर ईडी भिजवाई थी, और उन्होंने बहुत अच्छे से उनकी बात डाल दी थी। सुनिए मेरी हाँ। बात। किसने डाल दी थी? इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगा था मैम। देखिए, कभी विपक्षी- सुनिए, कभी कभी इमरजेंसी लगा था। इमरजेंसी किस चीज के लिए लगा था? हाँ। आप पहले उस पे जाइए ना। अगर देश में शांति के लिए, अभी इन्होंने लॉकडाउन लगाया, पूरा देश भूखा मार रहा था। उस समय देश शांत था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, इस पर लगा था। फैसले के ऊपर सुनिए, क्या पहले बीजेपी का सांसद कह रहे कि ज्यादा लोग खा रहे हैं इसलिए अब मर रहे लोग। खा रहे हैं, तो इसका मतलब भूखा मर जाए? बीजेपी का सांसद कह रहे तो फिर भूखा मर जाए। ये तो शुक्र है कि इस देश का किसान अन्न उगाता है, वरना ये तो जनता को भूखा ही मार दे अगर किसान अन्न ना उगाए। इसका मतलब इनकी सोच है कि ज्यादा खा रहे हैं इसलिए लोग मर रहे हैं। इसका मतलब रोटी खानी बंद कर। मैडम कुछ है आपके पास? ढोल तो बजने लगेगी, दूसरी यात्रा भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, किस समर्थन है? हमारे पास क्या नहीं है। हमारी 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार है। पहले तो कान खोल के ये सुन लेना। जी। 6 राज्यों में तुम्हारी बीजेपी सरकार है। हम्म। ठीक, तुम्हारी बीजेपी सरकार 6 राज्यों में, 4 में हमारी पूर्ण बहुमत से, तो हम कहाँ स्टैंड नहीं कर रहे हैं। 2 सीटें होती नहीं, तुम्हारी सरकार, इनकी स्पेशल सरकार है, ये प्रवक्ता बन के आया ना बीजेपी का, और 2 सीटें थी भाजपा की पूरे देश में, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 1984 के आसपास में। हम तब नहीं बोलते थे कि इनका कुछ नहीं। आज हमारी 4 राज्यों में मौजूद है, 2 राज्यों में हमने सरकार अभी नई नई बनेगी, और आप कहते हैं कि कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं है। शर्म नहीं आती आपको? तभी तो इतने मोदी जी की भाषा बोलते हो, उनके नेताओं की भाषा बोलते हो। जोड़ना पड़ रहा है। तानाशाह को हटाने के लिए जोड़ना जरूरी है। कल सारे विपक्ष इकट्ठा हो रहे हैं और बीजेपी कह रही है मोदी विरोधी गैंग है वो। देखिए, बीजेपी की मत बताइए क्या कह रही है, आप जनता की बताओ बस क्या कह रही है।